बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? ये वाक़या कुरान करीम में कुछ यूँ आया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद उक़बा के पास समंदर किनारे ईला नामी गांव में रहते थे। ये कबीला माहीगिरी यानी मछलियाँ पकड़ता था और इस कबीले पर अल्लाह ताला की खास इनायात थीं। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत नवाजा था। ये लोग पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे, ऐशो इशरत में महव थे। अल्लाह ताला ने इतने इनाम और इकराम के बाद इस कौम को आजमाया और फरमान जारी हुआ कि बरोज़ हफ्ता ये लोग मछलियाँ नहीं पकड़ेंगे। ये कबीला समंदर किनारे आबाद था। अब हफ्ते के रोज़ मछलियों का शिकार ममनू हो चुका था और इसी रोज़ इन लोगों को किनारे पर बहुत ज़्यादा मछलियाँ नजर आती थी, जिन्हें देख देख रह जाते थे और सोचते कि अगर आज पाबंदी ना होती तो आज शिकार इतना ज़्यादा है कि 6 दिन में इतनी मछलियाँ ना पकड़ सकेंगे। मगर ये फरमान इलाही था कि आज के दिन शिकार ममनू है। फिर एक दिन उन लोगों पर शैतान ने हमला किया और उन्हें एक ऐसा रास्ता सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिससे अल्लाह ताला के हुक्म की अदूली भी ना होगी और वो अगले दिन यानी एतवार को ये मछलियाँ भी पकड़ लेंगे। शैतानी मंसूबा ये था कि समंदर किनारे छोटे छोटे तालाब खोदे जाएं और नालियाँ बनाई जाएं, जिससे मछलियाँ इन तालाबों में आ जाएंगी। जैसे ही मछलियाँ इन तालाबों में आएँ, नालियाँ बंद कर दी जाएं ताकि मछलियाँ वापस समंदर में ना जा सके और इस तरह अगले दिन इन मछलियों को पकड़ लिया जाए। और फिर ऐसा ही हुआ कि लोग इस शैतानी मंसूबे पर अमल दरामद करने लगे और तालाब खोद डाले। हालांकि ये काम भी शिकार के जुमरे में आता था, मगर शैतान ने उन लोगों की आंखों पर लालच की पट्टी बांध दी थी। इन लोगों के 3 गिरोह बन गए थे। एक गिरोह ने हफ्ते के दिन शिकार को हराम जाना और इस दिन शिकार करने वालों को मना करते कि ऐसा काम ना करो जिससे खुदाबंद कद्दूस तुमसे नाराज हो। दूसरा गिरोह वो था जो खुद तो शिकार ना करता मगर पहले गिरोह को मना करता कि तुम इन लोगों को वाज़ व नसीहत ना करो क्योंकि इन पर असर होने वाला नहीं है। ये खुदावंद कद्दूस के अजाब के मुस्तहिक ठहर चुके हैं, इन पर अजाब आने दो। और तीसरा गिरोह वो जो हफ्ते के रोज समंदर से मछलियों को हाँक कर अपने तालाबों में लाता और अगले दिन उनको पकड़ कर खाता। शैतानी मंसूबे पर अमल करने वाले गिरोह की तादाद 12,000 अफराद पर मुश्तमिल थी। पहला गिरोह जो अल्लाह ताला के हुक्म की बजावरी कर रहा था, यानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के असल उम्मती थे। उन्होंने हफ्ता के रोज शिकार करने वाले गिरोह से अपना नाता ये कहकर ख़त्म कर दिया कि तुमने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की है, इसीलिए हमारा तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं। और इस तरह उन लोगों ने अपनी बस्ती को 2 हिस्सों में बांट दिया और बस्ती के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी गई। अब समंदर तक आने जाने के लिए उनके रास्ते जुदा हो चुके थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बस्ती में आए तो उन्हें इन लोगों ने बताया कि वो लोग अब राह रास्त पर नहीं रहे और हुक्म खुदा और रसूल की पासदारी नहीं करते, इसलिए हमने उनसे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि एक गिरोह ने हफ्ता वाले दिन शिकार करके, जिस दिन अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि इस रोज शिकार ममनू है, तो आप अलैहिस्सलाम बहुत रंजीदा हुए और आप अलैहिस्सलाम ने उस गिरोह के लिए बद्दुआ की कि ऐ अल्लाह इन नाफरमानों को तबाह कर दे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि शिकारी गिरोह की तरफ से कोई आवाज ना आ रही, बिल्कुल खामोशी तारी और ना कोई फर्द समंदर की तरफ नजर आ रहा था। इस तरफ तजस्सुस इतना बड़ा कि कुछ लोगों ने दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही। दूसरी तरफ 12,000 अफराद की जगह हर तरफ बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उन लोगों को अल्लाह ताला ने इंसानों से बंदरों में तब्दील कर दिया था। फिर दरमियानी दीवार को गिरा दिया गया और अल्लाह के मानने वालों ने खुदा के नाफरमानों को देखा कि उनके चेहरे बंदरों वाले और धड़ इंसानों वाले थे। अब बंदर चेहरों वाले अपने अजीज रिश्तेदारों के करीब आते, उनके कपड़े सूंघते, मगर उनके रिश्तेदार उन्हें पहचानने से कासिर थे कि उनके चेहरे मसख कर दिए गए थे। रब के मानने वालों ने बंदरों से कहा, क्या हमने तुम्हें मना न किया था कि अल्लाह के हुक्म की अदूली न करो? अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता कि बरोज हफ्ता शिकार हो तो तुम क्यों करते हो? अब देख भी लो और भुगतो इस अजाब को। बंदर ये सुनकर रोने लगे, मगर अब क्या हो सकता था कि ये तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बद्दुआ का नतीजा था। फिर ऐसा हुआ कि बंदर 3 दिन तक भूखे प्यासे जिंदा रहे और तीसरे दिन सारे के सारे मर गए। इस तरह ये अफराद 3 दिन तक इस जमीन पर मुसलसल अजाब में रहे और अगले जहान उनके साथ क्या बना ये खुदा ही बेहतर जानता है। नाज़रीन कराम, ये अल्लाह ताला का इम्तिहान था उन लोगों पर कि जिनमें कुछ लोग कामयाब हो गए और अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली, जबकि 12,000 अफराद ने अल्लाह की हुक्म अदूली की और अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम की बद्दुआ की वजह से उन पर ऐसा अजाब नाजिल किया कि जो न पहली उम्मतों पर आया और न उसके बाद के नाफरमान लोगों पर। कुरान मजीद में ये वाक़या कुछ इस तरह आया है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम में से वो कि जिन्होंने हफ्ते के दिन सरकशी की और हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर, धुतकारे हुए। और फिर ऐसा ही हुआ
کہ وہ 12,000 افراد بندر بنا دیے گئے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔